बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन की खातिर सख्तियों का बर्दाश्त करना और तकालीफ मुशक्क़त का झेलना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम ने दीन की खातिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें और मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ़ के सफ़र का वाक़या। नबूवत मिल जाने के बाद 9 साल तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फ़रमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश करते रहे, दीन की दावत देते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा बावजूद मुसलमान न होने के आपकी मदद करते थे। अक्सर कुफ़ार मक्का आपको और आपके सहाबा को हर तरह की तकलीफ़ें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उनके साथ करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी इन्हीं नेक दिल लोगों में से थे जो बावजूद मुसलमान न होने के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो कुफ़ार को और भी हर तरह से इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ़ें पहुँचाने का मौका मिल गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख़याल से ताइफ़ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीले सक़ीफ़ की एक बड़ी जमात है, अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ों से निजात मिल जाएगी और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाएगी। वहाँ पहुंचकर कबीले के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जा किया। मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से ही आपकी खातिर मदारात करते, साफ उन लोगों ने जवाब दे दिया और निहायत ही बेरुखी और बद अखलाक़ी से पेश आए। उन लोगों ने यह भी गवारा ना किया कि आप यहाँ पर ठहरें, लेकिन जिन लोगों को सरदार समझकर आपने बात की थी कि वो शरीफ होंगे, मुहज़्ज़ब होंगे, सही गुफ्तगू करेंगे, उनमें से एक शख्स बोला, ओहो, आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था कि जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसे कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं है, और अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात करना ही नहीं चाहता। उसके बाद उन लोगों से नाउम्मीद होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया, क्योंकि आप तो हिम्मत और इस्तक़लाल के पहाड़ थे। मगर किसी ने भी आपकी बात को कबूल नहीं किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से निकल जाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के शरीर लड़कों को भी आपके पीछे लगा दिया ताकि आपका मजाक उड़ाएं, तालियां पीटें, पत्थर मारें, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ते में एक जगह उन शरीर लड़कों से कुछ इत्मीनान हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी कि अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमज़ोरी और बेकसी की और लोगों में ज़िल्लत और रुसवाई की। ऐ अरहमुर राहिमीन, तू ही ज़ूफ़ा का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तो मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी बेगाना के जो मुझे देखकर तो शुरू हो जाता है और मुँह चिढ़ाता है, ये किसी दुश्मन के कि जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया। ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ है, अल्लाह अगर तुम मुझसे नाराज़ नहीं हैं तो मुझे किसी की बेपरवाह नहीं है, तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर के तुफ़ैल जिससे तमाम अंधेरियां रोशन हो गईं और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तुम मुझसे नाराज़ हो। तेरी नाराज़गी का उस वक्त दूर करना बहुत ज़रूरी है जब तक तू राज़ी न हो जाए। न तेरे सिवा कोई ताकत है न क़ुव्वत। मालिकुल मुल्क की शान क़हारी को इस पर जोश आना ही था कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज़ किया, ए अल्लाह कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम की वह गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी और उनके जवाबात सुने, और एक फ़रिश्ते को जिसके मुतालिक पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है कि आप जो चाहें उसको हुक्म दें। इसके बाद उस फ़रिश्ते ने सलाम किया और अर्ज़ किया कि
कि जो इरशाद हो मैं इसकी तामील करूं। अगर इरशाद हो तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूं जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाएं, या जो सज़ा आप तजवीज़ करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीम व करीम ज़ात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से इसकी उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो इनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की इबादत करें। ये हैं अखलाक उस करीम ज़ात के जिसके हम लोग नाम लेवा हैं कि हम ज़रा सी तकलीफ़ से किसी की मामूली से परेशान करने की वजह से ऐसे भड़क जाते हैं कि फिर उम्र भर उसका बदला नहीं उतरता। जुल्म पर जुल्म उस पर करते रहते हैं और दावा करते हैं आपके मोहम्मदी होने का, नबी के पैरू बनने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सख्त तकलीफ़ और मुशक्क़तें उठाने के बावजूद न बद्दुआ फरमाई और न ही कोई बदला लेते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।